नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। इस शो में हम आपको ऐसी खबरों से रूबरू कराएंगे जिनका सरोकार सीधे आपसे है, जिनका असर सीधे आपके जीवन पर पड़ेगा। ऐसी खबरें जिनका जानना आपके लिए जरूरी भी है और फायदेमंद भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो आज का ये शो आपके लिए है। आपको ये तो मालूम ही होगा कि दुनिया के जाने माने कारोबारी एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। तो अब ये भी जान लीजिए कि ट्विटर पर ब्लू टिक पाने के लिए अब आपको पैसे देने होंगे। जी हाँ, $8 यानी कि लगभग 661 रुपए हर महीने। अगर आपके ट्विटर अकाउंट पर ब्लू टिक है तो उसे कंटिन्यू करने के लिए आपको ये पैसे देने होंगे, वरना ट्विटर से आपको ब्लू टिक हटा दिया जाएगा। अगर आपके ट्विटर पर ब्लू टिक नहीं है तो उसे खरीदने के लिए आपको $8 हर महीने देने होंगे। ये कीमत अमेरिका के यूजर्स के लिए है। भारत के यूजर्स के लिए इस कीमत में कमी हो सकती है, लेकिन एलन मस्क का साफ साफ कहना है कि पैसे तो देने ही पड़ेंगे। ट्विटर यूजर्स पर इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा, कंपनी को कितना फायदा या नुकसान होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इससे प्रभावित होगी या नहीं होगी, ये हम एक्सपर्ट से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए कितने पैसे खर्च करने होंगे, इसको लेकर स्थिति साफ हो गई है। खुद एलन मस्क ने ट्वीट करके ब्लू टिक की कीमत दुनिया को बता दी। अब अगर आप अपने ट्विटर अकाउंट पर ब्लू टिक चाहते हैं तो आपको हर महीने $8 यानी लगभग 661 रुपए खर्च करने होंगे। दरअसल खबर आई थी कि ट्विटर खरीदने के बाद एलन मस्क इससे कमाई के नए नए तरीके खोजने में लगे हुए हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक खबर फैली कि एलन मस्क ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए $19.99 यानी कि 1600 रुपए चार्ज करेंगे। लेकिन अब इसको लेकर एक नई जानकारी आई है। ये जानकारी खुद मस्क ने ही दी है। एलन मस्क ने इस संबंध में एक के बाद एक कई ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए 1600 रुपए नहीं बल्कि $8 लगेंगे। एक दूसरे ट्वीट में एलन मस्क ने लिखा कि ट्विटर पर ब्लू टिक किसके पास है, किसके पास नहीं, इसका मौजूदा तरीका बकवास और सामंतवादी है। लोगों के हाथों में ताकत होनी चाहिए। ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए हर महीने अब $8 यानी करीब 600 रुपए चुकाने होंगे। जाहिर है कि एलन मस्क के इस ऐलान के बाद ही ट्विटर पर लोगों ने शोरगुल करना शुरू कर दिया। इस पर एलन मस्क ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि सभी शिकायतकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि आप शिकायतें करते रहिए, लेकिन $8 तो देने ही पड़ेंगे। एलन मस्क ने इसके साथ ट्वीट के जरिए और भी जानकारी दी है। एक ट्वीट में मस्क ने बताया कि अगर कोई यूजर ब्लू टिक के लिए $8 दे रहा है तो उसे क्या क्या दिया जाएगा। मस्क ने बताया, ब्लू टिक वालों को रिप्लाई, सर्च और मेंशन में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्हें लंबे वीडियो और ऑडियो पोस्ट करने की सुविधा दी जाएगी। विज्ञापन भी पहले के मुकाबले आधे ही होंगे। पेवॉल के जरिए पब्लिशर्स को हमारे साथ काम करने का मौका मिलेगा। एलन मस्क के मुताबिक ट्विटर पर ब्लू टिक खरीदने वालों को अब नई सुविधाएं मिलेगी। ब्लू सब्सक्रिप्शन के तहत यूजर्स लंबे वीडियो और ऑडियो पोस्ट कर सकेंगे। ब्लू सब्सक्राइबर को आम यूजर्स के मुकाबले आधे ऐड देखने को मिलेंगे। अगर पब्लिशर्स ट्विटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लू सब्सक्राइबर्स पेड आर्टिकल भी फ्री में पढ़ सकते हैं। ब्लू सब्सक्रिप्शन की वजह से ट्विटर का रेवेन्यू बढ़ेगा और कंटेंट क्रिएटर्स को रिवॉर्ड भी मिलेगा। आपको बता दें कि अभी तक ट्विटर के यूजर्स को ब्लू टिक के लिए पैसे नहीं देने पड़ते थे, यानी ब्लू टिक अभी तक फ्री में मिलता था। लेकिन जिनके पास अभी ब्लू टिक है, उन्होंने अगर तय समय सीमा में ट्विटर के ब्लू टिक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो उनके अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया जाएगा।
आने वाले समय में इसको लेकर और जानकारी सामने आ सकती है। भारत में इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज अमेरिका से कम रह सकता है। भारत में यूजर्स को ट्विटर का ब्लू टिक हासिल करना या ट्विटर ब्लू के लिए कितने रुपए चुकाने होंगे, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मस्क ने खुद ही कहा है कि जो कीमत तय की गई है वो किसी देश विशेष की खरीदारी की क्षमता के आधार पर होगी। वैसे बता दें कि आम तौर पर अन्य सेवाओं के सब्सक्रिप्शन अमेरिका जैसे देशों में महंगे होते हैं, लेकिन भारत में उनकी कीमत कम होती है। मसलन नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम की सेवाएं भारत में अमेरिका के मुकाबले काफी सस्ती दरों पर मुहैया होती हैं। आपको बता दें कि ट्विटर पर ब्लू टिक की सेवा को 2021 में लॉन्च किया गया था। ब्लू टिक पाने वाले यूजर्स को कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, जैसे ट्वीट्स को एडिट करना, ट्वीट को अनडू करना शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो एलन मस्क ने ट्विटर के ब्लू टिक की कीमत तय कर दी है। ट्विटर यूजर पर इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा, कंपनी को कितना फायदा या नुकसान होगा, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मयंक राज जायसवाल। मयंक सोशल मीडिया और साइबर एक्सपर्ट हैं। मयंक जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। मयंक जी, जो एलन मस्क ने फैसला लिया है ट्विटर के लिए कि अब ब्लू टिक अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आपको पे करना होगा, उनके इस फैसले को क्या समझा जाए, कैसे देखा जाए? क्या एलन मस्क इस तैयारी में है कि प्राइम हॉटस्टार जैसे ही ट्विटर को बनाया जाए? देखिए, बिल्कुल अंशिका जी, ये एक एलन मस्क ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे इनको आगे ले जाने का वो किया है कि आपको बेसिक सर्विसेज फ्री में मिलेंगी, आप और जो आपकी प्रीमियम सर्विसेज हैं उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अब इसमें सबसे बड़ा कैच क्या है, ब्लू टिक पहले ट्विटर अपने अकॉर्डिंग देता था कि किसको हमें देना है, किसको नहीं देना है, कौन से यूजर उनके प्लेटफॉर्म को ज्यादा एंगेज करके रखता है, यूजर्स को एंगेज करके रखता है, ज्यादा पब्लिक अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बट अब इस मॉडल में क्या होगा कि एक कैच क्या है कि कोई भी ज्यादातर लोग सक्षम हैं $8 पर मंथ देने के लिए, स्पेसिफिकली अमेरिका में, या फिर हमारे यहाँ कुछ वो प्राइसेस थोड़े कम होंगे। बट क्या वो यूजर्स वेरीफाइड हैं कि नहीं? ब्लू टिक का मतलब ये नहीं होता कि यूजर्स वेरीफाइड हैं, जेन्युइन हैं। एनोनिमस यूजर्स बॉट्स बना के आप पेमेंट करके ट्विटर पे अगर आप ब्लू टिक ले लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेरीफाइड यूजर्स हो। बट मयंक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ब्लू टिक जो पहले वेरीफाई किया जाता था अकाउंट को, कुछ कंटेंट्स डालने पड़ते थे, लेकिन अब अगर हर कोई 600 रुपए हर महीने देगा तो हर किसी के पास वो ब्लू टिक होगा, तो उस ब्लू टिक की कीमत जो है और वो जिस तरीके से अर्न किया जाता था ब्लू टिक, वो बात नहीं रह जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, बिल्कुल ठीक बात है कि जो ब्लू टिक पहले अर्न किया जाता था वो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, कंटेंट ऐसे डालने पड़ते थे, पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ता था, फॉलोअर्स बढ़ाने पड़ते थे, तो आपको ब्लू टिक मिलता था। वो मॉडल अब हटा के अब वो किस तरीके से इसको गवर्न करेगा ट्विटर, इसका कहना अभी बहुत मुश्किल है कि जिनके पास ब्लू टिक था वो रहेगा या फिर उनको पे करने के बाद में रहेगा, उसके बाद जो पे करता है उसको ब्लू टिक वो दे देंगे या वेरीफाई करवाएंगे। तो एक बहुत ऐसे वो मतलब अभी डायलेमा में ये चीज है कि वो किस तरीके से उसको आगे ले जाएंगे। अगर ये कॉस्ट बहुत ही कम होता है तो फिर से जो ट्विटर में अभी हो रहा है, जिसकी वजह से एलन मस्क कितने परेशान है, वो कंडीशन फिर से दोबारा से आ सकती है। अच्छा, $8 यानी कि लगभग 600 रुपए के करीब जो है हर महीने देने होंगे, लेकिन सवाल ये है कि इससे आम जनता को फायदा होगा या नुकसान होगा, इसकी सुविधाओं के हिसाब से अगर हम देखें तो? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि 600 रुपए करीब पर मंथ, मेरे अकॉर्डिंग ये पैरिटी बेस्ड पे ये और कम आएगा इंडिया में। $8 पर मंथ बड़े कंट्रीज में है जिनकी जीडीपी स्ट्रांग है, हमारे यहाँ थोड़ा सा कम आएगा। बट अगर हम देखें तो ये प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए फ्री हैं। जो चीज़ हम फ्री यूज करते हैं तो वो प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट इज यू। आप प्रोडक्ट हो, आपका यूज करके वो प्लेटफॉर्म कमा रहा है। अब अगर हम देखें, अगर हम पे कर रहे हैं तो ये एज अ बिजनेस है कि हमने अगर पे किया है तो उससे हमें कितना आउटपुट मिल रहा है किसी इंडिविजुअल यूजर्स को। अभी तो क्या है, वो सोशल मीडिया फ्री वन टू मेनी प्लेटफॉर्म की तरह वो चलता था। आपने कोई चीज़ पोस्ट की, उसको रिट्वीट हुआ, इस तरह। अब आप उसको एक फॉर्मल तरीके से ट्विटर उसको करना चाहता है कि अपने जो स्पैम उसके पे चल रहा था उसको वेरीफाइड कंटेंट के फॉर्म में धीरे धीरे नैरो डाउन करना चाहता है, जिससे वो प्लेटफॉर्म एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म बने। इस फैसले के बाद क्या प्रोटोकॉल्स और भी ज्यादा हार्ड हो जाएंगे, गाइडलाइंस में और भी ज्यादा सख्ती होगी क्या?
मयंक जी? मुझे ऐसा लगता है जो फर्स्ट लेवल ऑफ डिसीजन है इसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अभी तो सिर्फ जो अपडेट्स हैं कि आप पे करिए, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, आप पे करेंगे आपको ब्लू टिक ट्विटर दे देगा। बस मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा जो गवर्नमेंट ने अभी आईटी रूल्स में चेंजेस किए हैं सोशल मीडिया के लिए, उसमें उनको स्ट्रिंगन एक लॉ लाना चाहिए कि आप अगर ब्लू टिक दे रहे हो या वेरीफाइड यूजर्स हैं तो वो केवाईसी वेरीफाइड होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग कि वो केवाईसी वेरीफाइड होनी चाहिए। केवाईसी एज अ सर्विस आप गवर्नमेंट से लीजिए, उनके डॉक्यूमेंट्स लीजिए, वेरीफाई करिए, तब उसके बाद आप ब्लू टिक दीजिए। एलन मस्क के इस फैसले को हम कैसे देखें? सवाल ये है कि एलन मस्क ने ये जो फैसला लिया है, क्या वो किसी कंपटीशन में आना चाह रहे हैं प्राइम हॉटस्टार जैसे कि मेरा पहला सवाल था, और क्या बीटेबल होगा? क्या ये पॉसिबल होगा अगर ऐसे कदम उठाए जाते हैं? देखिए, ऐसा देखने में लगता है कि वो इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म पे आपको बिना सब्सक्रिप्शन से आप कंटेंट नहीं देख सकते। हाँ। ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा था जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आप बिना ही पे किए कोई भी कंटेंट पोस्ट कर सकते थे और ये करते थे। ऐसा लगता है उनकी सारी चीज़ें जितनी भी उनकी और पोर्टफोलियो में उनकी कंपनीज हैं वो स्ट्रीमलाइंड है। तो वो यही चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसको स्ट्रीमलाइन करके कंटेंट वेरीफाइड कंटेंट हो, जिसमें टू एंड फ्रो वेरीफाइड कंटेंट हो, जिसको ट्विटर कह सके हाँ अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे वो कंटेंट है तो वो जेन्युइन कंटेंट है, और वो ब्लॉक करने की कैपेसिटी में हो एग्रीमेंट के साथ में कि हाँ हम ऐसा कंटेंट नहीं चलने देंगे। अच्छा, ट्विटर यूजर के लिए भी कुछ बताइए कि उनके लिए कितना ये एडवांटेज लेकर आएगा, कितना डिसएडवांटेज होगा उनके लिए, वो कैसे अब यूज कर पाएंगे आगे ट्विटर? देखिए, जो नॉर्मल यूजर्स हैं जिनको ब्लू टिक की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी बात रखना चाहते हैं, वो अभी भी रख सकेंगे। बट अगर आपको एक बात अपनी एक स्ट्रॉन्ग तरीके से रखनी है, जैसे हम आज के समय में देखें ट्विटर जिसका ब्लू टिक है, और अगर उसका कोई ट्वीट आता है तो हम समझते हैं कि वेरीफाइड, जेन्युइन और इन्फ्लुएंशियल ट्वीट है, जिसके थ्रू जिस पे ज़्यादातर पब्लिक डाइवर्ट होती है जिस पे। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने ब्लू टिक परचेज किया है, प्रीमियम कस्टमर है, तो उसकी बात को ऐसा माना जाएगा कि हाँ इसकी बात इन्फ्लुएंशियल है, वेरीफाइड बाय ट्विटर है। बट लॉन्ग रन में मुझे लगता है ये दोबारा से पॉलिसी रिवैम्प होगी। सिर्फ और सिर्फ $8 पर मंथ देने से ऐसा नहीं होगा। ऐसे तो फिर आप ओवर द टाइम सारे ही ब्लू टिक हो जाएंगे, तो हम जैसे आज यहाँ खड़े हुए हैं वैसे ही कुछ दिन बाद जाके वहाँ पे ऐसे ही खड़े होंगे। कुछ देर पहले भी मयंक जी आपने कीमतों को लेकर बताया कि अमेरिका और बाकी जगहों के मुकाबले इंडिया में थोड़ा सस्ता होगा, तो फिर भी एक एस्टिमेट हम कितना मानकर चले कि हमें राहत मिल सकेगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया में वो प्लान्स आएंगे, जैसा मुझे लगता है कि अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स को अगर यूएस से और जगह से हम कंपेयर करें तो अमेजोन प्राइम जनरली हमें 1200 पर ईयर के अराउंड मिल जाता है, कभी डिस्काउंट या फिर उसको लेके। तो मुझे ऐसा लगता है ये ईयरली अराउंड इसी के इर्द गिर्द ही आना चाहिए, क्योंकि एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है कि हम प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, कोई कॉन्टेंट देख रहे हैं, तो इसके अराउंड हमें ₹100 पर मंथ के अराउंड एवरेज लगता है, इतना देना होगा। तो मुझे ऐसा अभी लगता है, बट यू नेवर नो। और उन्होंने ऐसा कहा भी है कि पैरिटी बेस्ड होगा कंट्री के अकॉर्डिंग, कि जैसा वहाँ पे जितना भी प्राइसेस चलता होगा। और ये भी देखिए कि ट्विटर जो है वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, हर एप्लीकेशन ऐसे अवेलेबल नहीं रहते। ट्विटर कनेक्टिविटी का सबसे अच्छा सोर्स है। ऐसे में मयंक जी एक सवाल आता है सिक्योरिटी को लेकर, क्या सिक्योरिटी इफेक्ट होगी अगर चेंजेस हो रहे हैं तो? मुझे नहीं लगता सिक्योरिटी ऐसी अफेक्ट होगी। ये ऑल्दो सिक्योरिटी लाई करती है इन प्लेटफॉर्म्स को इंडिविजुअल के ऊपर, जिस फोन में या जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस भी सिस्टम पे वो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, एज एन अ कंपनी वो उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म को सिक्योर कर रखा है। बट अगर कोई एक यूज़र कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर इस ब्लू टिक का गलत यूज़ होने लग जाता है कि हमने 4 यूज़र्स ब्लू टिक हमने लेट्स सपोज 600 पर मंथ के हिसाब से 4 यूज़र का ब्लू टिक खरीद रखा है और वो एक ही अकाउंट से मैनेज हो रहा है, तो वो यूजर कॉम्प्रोमाइजेशन के ऊपर आ जाता है कि यूजर्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। सिक्योरिटी मुझे नहीं लगता सिक्योरिटी ब्रीच होगी, सिक्योरिटी और स्ट्रेंथेंड होगी और सारे कंटेंट वेरीफाइड कंटेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, स्पैम बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ट्विटर में हमने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं पिछले कुछ समय में, बहुत से ऐसे नए फीचर्स हैं जो ऐड ऑन होते गए हैं, लेकिन अब तक का क्या इस चेंज को बेहतर चेंज माना जाए या फिर अभी इंतजार करना होगा, ये चैलेंजिंग है?
मुझे लगता है ये बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि ब्लू टिक के लिए सब लोग चाहते थे कि उनके पास ब्लू टिक हो। अब ऐसी पॉसिबिलिटी दी गई है कि हर सबके पास ब्लू टिक हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी देने का मतलब ये नहीं कि सब लोग ब्लू टिक ले लीजिए और कोई भी कंटेंट आप पोस्ट करिए। तो ब्लू टिक आपको अगर मिलता है, यू विल हैव टू साइन, एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा आपको कि आप एक वेरीफाइड यूजर हो और इस तरीके का कंटेंट ही पोस्ट कर सकते हो। या फिर ऐसा हो सकता है आप अगर ब्लू टिक ले रहे हो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ले रहे हो और इस तरह के कंटेंट आप फ्लोट करोगे, जिस तरीके से हम ऐड सेलेक्ट कर सकते हैं हमें किस यूजर सेट को कैसा ऐड दिखाना है फेसबुक पे या अदर प्लेटफॉर्म्स पे। मुझे ऐसा लगता है ये कुछ उस तरफ जा रहा है, ऐसा कि वेरीफाइड यूजर्स हैं, किन किन वेरीफाइड यूजर्स को आपको क्या कंटेंट दिखाने हैं। जी, एलन मस्क ने जो फैसला लिया है, क्या इसके बाद हम देखेंगे यूजर्स में भी बढ़ोतरी होगी संख्या में? मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। उनकी पॉलिसी से ऐसा लगता है कि ज़्यादातर, अब जैसे क्या होता है, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे आप साइन अप करते हो, कुछ दिन आप एंगेज होते हो, आप देखते हो स्पैम बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपके रेलेवेंट कंटेंट नहीं दिख रहा आपको जो आप देखना चाहते हो, जिसको आप फॉलो करते हो उनके ट्वीट्स आपको नीचे दिख रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो धीरे धीरे एंगेजमेंट कम हो जाती है, उससे एंगेजमेंट कम हो जाती है। अगर आपको आपके सेलेक्टेड यूजर्स के ट्वीट दिखेंगे, आपके रेलेवेंट एड्स दिखेंगे, आपके रेलेवेंट कंटेंट दिखेगा, तो एंगेजमेंट बढ़ेगा, और एंगेजमेंट बढ़ेगा तो यूजर्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा आएंगे। अच्छा, ट्विटर को लेकर बहुत कंट्रोवर्सीज भी होते हैं और ट्विटर को लेकर बहुत से ऐसे यूजर्स हैं जिन्हें समझ में ही नहीं आता कि इसे यूज कैसे करना है। बहुत सारे लोग हैं जो ब्लू टिक के लिए ही ट्विटर पर लॉग इन तो कर लेते हैं, बट ब्लू टिक नहीं मिलने की वजह से लॉग आउट कर लेते हैं, जिसकी वजह से यूजर्स की जो संख्या है वो घट जाती है। आने वाले समय में ट्विटर में क्या और भी चेंजेस की उम्मीद की जाएगी? क्योंकि एलन मस्क ने जो फैसला लिया है उससे लगता है कि आने वाले समय में वो कुछ और भी निर्णय ले सकते हैं ट्विटर को लेकर। कोई ऐसी गुंजाइश आपको लग रही है? बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप उनके प्रीवियस ट्वीट्स देखें, न्यूज़ देखें, तो वो पूरी ही ऑर्गेनाइजेशन को रिवैम्प कर रहे हैं, चाहे डेवलपमेंट टीम हो या मैनेजमेंट टीम हो। तो एक माइंडसेट के अगर उसके साथ में उन्होंने ये कंपनी को टेक ओवर किया है, तो एक सेट ऑफ प्लान है, पहले से ऑलरेडी प्लान है, जिसका ये फर्स्ट स्टेप है कि हम यूजर्स को वेरीफाइड यूजर्स देंगे। उसके बाद कुछ रिवैम्प करेंगे कि किस तरीके से इसको आगे वेरीफाइड प्लेटफॉर्म और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के रूप में इसको हमें, ये अमूमन बात है कि ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका दूसरे प्लेटफॉर्म से कंपटीशन होता है और रेवेन्यू सबको अपना बढ़ाना है। तो ये इन्होंने अपना कोई ना कोई एक रेवेन्यू मॉडल बनाया है। ये एक फर्स्ट स्टेप है रेवेन्यू जनरेट करने का, कि वेरीफाइड यूजर से, यूजर्स हर कोई चाहता है कि ब्लू टिक हो, इसके वजह से वो चाहेगा ब्लू टिक है तो वो पे करेगा, और जिससे रेवेन्यू का फर्स्ट स्टेप ट्विटर का स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम इंस्टाग्राम को भी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भी लोग काफी ज्यादा एक्टिव है, मोस्टली रील्स की वजह से इंस्टाग्राम को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। क्या ट्विटर को भी आने वाले समय में इस तरीके से हम देखेंगे क्या? ऐसा मुझे लगता है कि कुछ शॉर्ट कंटेंट्स ट्विटर पे भी आएंगे, बिकॉज आप देखें इंस्टाग्राम पे जैसे ही स्टार्ट हुआ तो वो पॉपुलर इतना ज़्यादा हुआ कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स का इंगेजमेंट कम हो गया। यूट्यूब को भी लाना पड़ा शॉर्ट्स, ये उसका रीज़न था, क्योंकि इंगेजमेंट उस प्लेटफॉर्म पे इतना ज़्यादा है। तो इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए ट्विटर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर लेके आएगा जिससे ट्विटर पे इंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में हम उसको देख सकेंगे, या शॉर्ट वीडियो ट्वीट के फॉर्म में देख सकेंगे। इस तरीके की कोई ना कोई चीज़ मुझे लगता है ज़रूर आएगी। मयंक जी, देखिए, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शनल हो जाएगा तो इसमें बहुत सी ऐसी सुविधाएं जो दी जाएंगी, जिसमें कि एलन मस्क ने अपने ट्वीट में भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि लंबे वीडियोस भी लोग डाल सकेंगे और साथ ही उनके कमेंट्स को और उनके पोस्ट को प्राथमिकता दी जाएगी। क्या इससे कोई प्रभाव पड़ेगा लोगों के पोस्ट पर? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप देखें, अगर किसी ने ट्वीट किया और उसकी बात तो उसके ट्वीट पे कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसी कंपनीज हैं जो कि उस ट्वीट को सप्रेस करने का काम करती हैं वाया डिफरेंट बॉट्स। वो दूसरे बॉट्स के थ्रू कनेक्टेड रहती हैं और उस ट्वीट पे कमेंट करके या ऐसे कमेंट करके उस ट्वीट के फेवर में कमेंट्स करके उसको और पॉपुलराइज करती हैं, या ट्विटर के स्क्रॉल में उसको वो नीचे लेके आती हैं। तो ऐसी चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी कि हम अनवेरीफाइड यूजर्स उस ट्वीट को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दें। बहुत शुक्रिया मयंक जी, आपने हमसे बातचीत की और आपने बताया भी, जानकारी भी दी कि आखिर इस फैसले के बाद क्या वो बदलाव हैं जो देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया समझाने के लिए फ़ायदे और नुकसान एलन मस्क के फैसले का। और साथ ही आप भी ट्विटर अगर यूज़ करते तो आप तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए नए वर्जन को, सब्सक्रिप्शनल एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।